साथ ईरान पर क्या अब परमाणु हमले की शुरुआत हो चुकी है? जब से अमेरिका ने अपने भारी भरकम B-2 बम वर्षकों से ईरान के परमाणु ठिकानों इस्फहान पर हमला किया, उसके बाद से खबरें तेजी से फैल रही हैं कि ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो सबूत और संकेत अब तक मिला है वो संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा के इस्तीफे को माना जा रहा है, जिन्होंने दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र में ईरान पर संभावित परमाणु हमले के परिदृश्य को लेकर तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। इस्फहान में धमाका, परमाणु हमले की तैयारी। ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब या तो अमेरिका पूरी तरह से जंग जीत कर निकलेगा या फिर बुरी तरह से तबाह होकर भागने को मजबूर होगा। ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नाक की जंग बन चुका है। पिछले 24 घंटे में जो हमले हुए हैं और जो खबरें सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली है। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान में परमाणु ठिकाने और मिसाइल सिटी पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। सुबह 4 बजे अमेरिका के इस हमले ने पूरे इस्फहान को तेज धमाकों और रोशनी से भर दिया। आसमान तक बम धमाकों से पैदा हुई लपटें साफ देखी जा सकती थी। इस खबर की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र को पता है कि ईरान पर परमाणु हमला होने वाला है। क्या इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र में एक अधिकारी मोहम्मद सफा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि खार्क-द्वीप कैसे अमेरिका के गले की हड्डी बन चुका है। कुल मिलाकर तेहरान से तेल अवीव तक हो रहे हमलों से साफ है कि ईरान युद्ध लंबा चल सकता है और आने वाले दिनों में और विनाशक हमले हो सकते हैं। हम शुरुआत करते हैं अमेरिका के उन हमलों से जिसने पूरे ईरान को दहला दिया है। लेकिन इस सब के बीच चीन और रूस ने ईरान को बचाने के लिए अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं और अब खबर है कि रूसी समर्थक चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से युद्ध में कूदने जा रहे हैं। इस्फहान में अमेरिकी हमला, परमाणु अड्डे पर गिरे 907 केजी के बम। ईरान का इस्फहान शहर अमेरिका और इजराइल दोनों का प्राइम टारगेट बन चुका है। सुबह 4 बजे जिस वक्त ईरान के इस्फहान पर अमेरिका के B-2 बम वर्षक, F-35 जेट और टॉमहॉक मिसाइलों से हमले हुए, उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। ट्रंप ने खुद इस्फहान पर अमेरिकी हमलों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए हैं और दावा किया है कि ईरान का विशाल मिसाइल भंडार, गोला बारूद तबाह हो चुका है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हमला होते ही आग की लपटें आसमान को छूने लगी। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि जैसे कोई छोटा मोटा न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। वॉल स्ट्रीट जर्नल के दावों के मुताबिक इस्फहान हमले में अमेरिका ने 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलो के बंकर बस्टर बमों को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। ये बम जमीन की गहराई में बने सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर विमानों के नाम नहीं बताए गए हैं, लेकिन रक्षा विश्लेषकों के अनुसार इस मिशन में B-2 स्टील बॉम्बर्स और टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ। और जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस्फहान ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक बेहद महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा मौजूद है। हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु क्षमता और उसके बैलिस्टिक मिसाइल बुनियादी ढांचों को नष्ट करना बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस हमलों से जुड़े वीडियो साझा किए हैं और इसे एक बड़ा दिन बताया है। अमेरिका के रक्षा अधिकारियों ने दावा किया कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए सैन्य बल का प्रयोग करेंगे। इस्फहान में हुए धमाकों के बाद आसमान में आग की ऊंची लपटें और मशरूम के आकार का धुआं देखा गया, जिससे भीषण तबाही का अनुमान लगाया जा सकता है। What they cannot have is a system that allows them to quickly weaponize it. They have to stop making all of these drones and all of these missiles. We saw recently where they've lied. They said they didn't have long-range missiles, and then they fired 2. खार्क के ट्रैप में फंसा अमेरिका, हमले में नहीं, इजराइल का साथ।
28 फरवरी 2026 से लेकर आज तक ईरान पर जितने भी हमले हुए हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने जमकर एक दूसरे का साथ दिया है। यहाँ तक कि ईरान ने जितने भी पलटवार अमेरिका और इजराइल अड्डों पर किए उसके खिलाफ भी दोनों ने मिलकर हमले किए हैं। लेकिन जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो खार्क पर हमला करने जा रहे हैं तो उसे लेकर इजराइल ने दो टूक कह दिया कि वो खार्क द्वीप पर होने वाले किसी भी हमले में शामिल नहीं होगा। आखिर इसकी वजह क्या है, देखिए। खार्क द्वीप को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच गहरे मतभेद हैं। इजराइल द्वारा इस विशेष ऑपरेशन में अमेरिका का पूरी तरह साथ न देने के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। खार्क के ट्रैप में फंसना नहीं चाहता इजराइल। इजराइल की सेना इस समय अपनी पूरी शक्ति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी अभियान में लगा रही है। इजराइल का मानना है कि उसके लिए सीमा पर मौजूद हिजबुल्लाह का खतरा खार्क द्वीप पर कब्जा करने से कहीं अधिक बड़ा और जरूरी है। वो अपनी वायुसेना और विशेष कमांडो को ईरान के एक दूर दराज द्वीप पर भेजकर अपनी घरेलू सुरक्षा को जोखिम में नहीं डालना चाहता। कब्जा बनाम विनाश की रणनीति। राष्ट्रपति ट्रंप खार्क द्वीप पर कब्जा करके वहां से तेल व्यापार को नियंत्रित करना चाहते हैं। इजराइल इसमें जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लैपिड और वर्तमान सैन्य रणनीतिकारों का मानना है कि द्वीप पर कब्जा करना एक ट्रैप या जाल हो सकता है। वो इसे कब्जा करने के बजाय पूरी तरह तबाह करने के पक्ष में है ताकि ईरान की अर्थव्यवस्था तुरंत ढह जाए। ईरान को डर है कि कब्जा करने की स्थिति में अमेरिका और इजरायली सैनिक वहां सिटिंग डक यानी आसान निशाना बन जाएंगे। ईरानी जाल का डर। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने खार्क द्वीप को हजारों ड्रोन्स, माइंस और अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस कर दिया है। इजरायली विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका वहां जमीनी सेना उतारकर एक लंबे और खूनी युद्ध में फंस सकता है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके सैनिक एक ऐसे मोर्चे पर शहीद हों जिसका सीधा लाभ केवल तेल की कीमतों को स्थिर करने में हो। वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। खार्क द्वीप पर हमले या कब्जे से वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक जा सकती है। इजराइल पहले से ही कई मोर्चों पर युद्ध के कारण आर्थिक दबाव झेल रहा है। वो नहीं चाहता कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तेल संकट के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराए। क्षेत्रीय संबंधों की सुविधा। इजराइल हाल के सालों में अरब देशों यूएई, बहरीन, सऊदी अरब के साथ बने रिश्तों को बचाना चाहता है। खार्क द्वीप पर बड़े पैमाने से पूरे फारस की खाड़ी में पर्यावरण और आर्थिक तबाही मच सकती है जिससे ये अरब देश इजराइल के खिलाफ हो सकते हैं। इजराइल ईरान के खार्क द्वीप के 20 वर्ग किलोमीटर इलाके के चक्कर में बड़े नुकसान से बच रहा है। То, что мы сейчас наблюдаем в отношениях в этом регионе, видим, что как раз Соединенные Штаты и Израиль пытаются не допустить этой нормализации между Ираном и его соседями, а то и натравить членов Совета сотрудничества арабских государств залива на Исламскую республику.